अब उपदेश लेने के बाद आप जी ने आखिरी सांस तक भक्ति करनी है। कहते हैं जैसे कोई गेम है, खेल रहा है बच्चा, तो उस गेम के लास्ट गेम तक, लास्ट मैच तक उसने सतर्कता से और नियमित खेलना पड़ेगा, तब वो सफल होगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ हम इस काल के लोक में हैं और हमने यहाँ से मोक्ष प्राप्ति के लिए ही जीवन प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ये समझ लो कि हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई दूसरा साधन अपना रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल गलत हैं, वो तरीके गलत हैं। जन्म और मृत्यु के और पाप कर्मों के नाश करने की जो औषधि यानी मंत्र जाप विधि, शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी की जाती है, वो व्यर्थ हैं। अब आपको यहाँ इस जन्म और मृत्यु के रोग को जड़ से निकालने वाला यानी नाश करने वाले हॉस्पिटल में प्रवेश मिल गया। आप यहाँ एडमिट हो गए और आपको छुट्टी तभी मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप स्वस्थ हो जाओगे तो यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल है। जिनका रोग राहत मिल रही है वो थोड़े से सुखी महसूस कर रहे हैं, जो दवाइयाँ यानी ये मंत्र जाप गलत कर रहे हैं उनको कोई राहत नहीं मिल रही, वो इस हॉस्पिटल में भी दुखी हैं, संसार रूपी हॉस्पिटल में। तो आपको वो डॉक्टर मिल गया जो इस हॉस्पिटल में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करता है और सही कारगर दवाई है, तो इसमें से आपको छुट्टी मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो आप स्वस्थ हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे, तो यहाँ के टिंडे लाएंगे फिर हम। इस पृथ्वी लोक पर तो रहना ही नहीं, ये तो आस्था हटानी पड़ेगी, आपने अपने मन से निकालना पड़ेगा, ये लोग ठीक नहीं। और इसके लिए इस ज्ञान को आधार बनाएं। आपके पास जैसे पीछे भी बहुत से उदाहरण हैं और कई ताज़ी घटनाएं घट जाती हैं, वो याद ज़्यादा रहती हैं। आज हम कहाँ रह रहे हैं? इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। हम काल के लोक में रह रहे हैं। सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म, इसी को कहते हैं जो गीता बोलते समय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, अर्जुन मैं काल हूँ, सभी को खाऊंगा, सभी को मारूंगा, नाश करूंगा इन सबका, इन योद्धाओं का। तू ना लड़ेगा तो भी मैंने मार देना है इनको। वो स्वयं कहता मैं काल हूँ, वो सरपुरुष है, वो ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो ऐसी अलौकिक कर्म करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है वो प्रेत की तरह, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये दूसरे में प्रवेश करके बोलता है और उसमें प्रवेश करके अपने सारे काम कर जाता है, स्वयं प्रकट नहीं होता अपने साकार रूप में। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि अर्जुन ये बुद्धिहीन नर समुदाय, ये मनुष्य समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, व्यक्त रूप में अव्यक्त हूँ मैं गुप्त रहता हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आपना मनते, ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये मेरा अनुत्तम अवय सिद्धांत है, अटल, ये घटिया सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके अपना काम करता हूँ। जैसे विष्णु पुराण में आपको कई बार दिखाया है कि पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके इसने गंधर्वों का नाश कर दिया। खुद कहता है मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर मारूंगा उनको। तो ऐसी अलौकिक कर्म करता तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कह रहा मैं काल हूं। तो हम इस काल के लोक में रह रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म ने जो सबका उत्पत्ति करता है, जिसने सरपुरुष का भी उत्पत्ति की है, उसने आके बताया है कि ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का। तो ये इसलिए तुम्हें यहाँ पाले हुए है। जैसे कोई
पोल्ट्री फार्म खोल रहा हो, उसने अपने 3 नौकर ला रखे हैं। एक तो मुर्गी मोल ला के वहाँ रख दे, और दूसरा उनकी देखभाल कर रहा है, उन्हें चूजे चाजे निकाल दे है, और तीसरा वहाँ से मुर्गे पकड़ के धनी के पास पहुँचा दे है, अकेले खा ले तू। तो ये 3 व्यवस्था इसके पुत्र कर रहे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी के आधार से तो हम यहाँ संतानोत्पत्ति करते हैं, राजपाट ज्ञान सभी व्यवस्थाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और सतगुण विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता रखते हैं, एक दूसरे के हम ऊपर हमारे दिन मोह होता है। और तीसरा जो भगवान शिव जी जो हमारा मार करके यहाँ से काम तमाम कर देता है, और इनकी हम पूजा कर रहे थे। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं ये 1 लाख मानुषधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर। इस स्थूल शरीर के माध्यम से जितने भी अच्छे बुरे कर्म ये करता है, अच्छे बुरे आहार करता है, जैसे शराब, मांस, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सौफंड करता है, तो उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। और उसको फिर इसने उससे छुड़वाने का तरीका बना रखा है, तपस्या पर भून के। वहाँ जीव मरते नहीं, लेकिन तंग इतने होते हैं पूछो मत, उनको फिर कर्माधार से भेज देता है। आजकल इसको समझना बहुत आसान है। जैसे आजकल एक ऐसे तरीके अपना रखे हैं इन्होंने, मछली का तेल निकालते हैं, समुद्र के किनारे एक मशीन लगा देते हैं, उनको एकदम मछलियों को पकड़ते हैं, वो समुद्र से निकालते हैं, तुरंत मशीन में डाल देते हैं, और मशीन में ऐसी बुरी तरह उनको उठा पटक करते हैं, सेकंडों में ही उनमें से तेल छुड़वा लेते हैं, और फिर उनको फिर फेंक देते हैं, जीवित रह जाती है। तो ऐसे वो वहाँ गंध निकाल लेता हमारे अंदर से, उस तपस्या पे हमें भून के तड़फा के, और फिर हमें भेज देता, जाओ तुम अपने कर्म आधार से कर्म करो, तो जिसका भाग्य भोगो। तो यहाँ ये रहने का स्थान नहीं है। अब जैसे कोई सेठ है, कितना ही पैसा उसके पास, अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज है, या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, अब वो कितना सुखी है, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या सुख था उसको, क्या सुख होया यो? क्योंकि सारा जीवन वो व्यक्ति संग्रह करने में लगा रहता है, उससे फिर कार कोठी बनाने की नीत अपनी बनाए रखता है, संपत्ति जोड़ दूं, ये कर दूं। तो यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते। यहाँ से दिल हटाने के लिए ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। ये बातें सच्चाई है, लेकिन याद रखनी पड़ेंगी। ये परमात्मा कहता है कि सारा जीवन ये प्राणी संपत्ति और संतान के ही लिए अपना जीवन न्यौछावर कर जाता है, और संपत्ति जोड़ने की नीयत इसकी ख़त्म नहीं होती। इसके मरे जा सही हो, लास्ट में भी न सोचा कुछ धंधा ही करता रहूँ जब तक हाथ पैर चलते हैं। और परमात्मा के लिए भक्ति का टाइम समय इसके पास होता नहीं। अब जैसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, सारी व्यवस्था थी, अपने ही हेलीकॉप्टर में गिर कर मर गया। अब जब तक उसके पुण्य थे तब तक तो वो सारा ठाठ बाट से हेलीकॉप्टर में चला था, और जिस दिन वह बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य समाप्त हो गया, आगे चार्जर था नहीं, ठीक साधना कर नहीं रहा था, तो उसका जीवन पूरा हुआ। अब क्या बनेगा? कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा वो। तो क्या है ये लोग, कहाँ रह रहे हैं हम? ये धोखा के रखा अपने साथ। अब जैसे पीछे आपने देखा था, सुना था, एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95-96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ कर जहाँ थे किसी का दुख व्यक्त करने, शोक व्यक्त करने किसी की मृत्यु पर, और आप मर गए। 95-96 थे, सारे के सारे एक के दिन एक के सेकंड में खत्म हो गए, कुछ एक क्षणों में। उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उम्मीद थी उन लोगों की, अब कहाँ गई वो? जो काम करना थे मनुष्य जीवन से वो तो किया नहीं, भूत बने फिरेंगे कितने। पीछे 2 साल 3 साल पहले की बात है, एक पेपर में आया था, समाचार पत्रों में, एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 5-7 उसके चेले चपटे, और वो हेलीकॉप्टर में जावा था। वो हेलीकॉप्टर से मर गए, पड़ के एक्सीडेंट हो गया, उससे मर गए। वो 5-6 उड़े भूत बन रहे हैं, पूरे गांव ने दुखी रखे। और फिर उनका जंतर मंतर करवाया, तो उन्होंने कहा हमारा महल बनाओ। वह एक चबूतरा बना के उनकी 5 इतने है वो बना रखे हैं, नारे नारे
अलग अलग। हाँ, वो वहाँ कोठी बनवा रहा है, और तो भक्ति करनी थी वो करी नहीं गई, आज वहाँ भूत बना फिरा है। ऐसे ही एक इसका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जावे थे। अब जो मुख्यमंत्री है उसकी कितनी उमंग और कहाँ कहाँ उसकी पार्टियों की इंतज़ार होती है, यहाँ आएंगे आगे से आगे उनके ऊपर, और वो वहाँ उसका ये नहीं पता कहाँ मरा हुआ पड़ा है। 3 दिन में जाकर लाश मिली थी उसकी। ऐसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री 7 दिन में शव पाया था, उसके टुकड़े टुकड़े हुए गादड़ के सीटें थे। और कई साल पहले की बात है, एक पंजाब और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर था, और वो जा रहा था अपना गवर्नर पद पर होते होते उसने सोची रिटायरमेंट निकटारी है, तो हिली स्टेशन पे कोई बढ़िया पार्क बना, बढ़िया सा प्लॉट खरीद 3 करोड़ रुपये अपने हेलीकॉप्टर में लेकर जा रहा था। और पहले ये 100 के नोट थे, 1000-500 के थे को नहीं, और 3 करोड़ तो बहुत हो जा है, पूरा एक जीप में ना हो 3 करोड़ ये 100 के नोट। और हेलीकॉप्टर में भर के प्लाट की साई देने जा था, परचेज करने जा था, साथ में परिवार था। एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया और वो नोट कितने गए उड़ते अंडा उड़ा गडरी उठा के ले गए उन्हें, और भेड़ खाओ उनके कागजा ने उन्हें, हैं, और वो वहीं मर गया। परिवार का भी गले नाश हो गया। अब चाट ले उसने हिली स्टेशन में, उड़ा कितने भूत बने अंडेगा या कितने चूहा बन के धक्के खाओगा। अब सारा जीवन खो दिया, जो काम करना था मनुष्य जीवन से वो करा नहीं। पिछले पुण्य थे इतने सारे ठाठ रहे, बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, और जब आगे चार्जर लगा नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, जब ये दुर्गति होती है इस प्राणी की। ये भगवान हम सभी के लिए संदेश देता, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे साथ भी यही बनेगी जब हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से तो आपने ये समझ लेना पड़ेगा कि ये लोग ठीक नहीं। तो फिर हमें ये सुख कैसे होगा, हमारा ये जन्म और मृत्यु का रोग कटे। तो उसके लिए क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देखिएगा, जो सदग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि अर्जुन 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है, जब मेरी भक्ति करनी है तो मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे ओम नाम का जाप कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये बाकी के जो मंत्र जाप किए जाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ये 5 ओंकार अरंकार, सोहम और सतनाम ज्योत निरंजन, ये नाम नहीं है। और काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मनमुखी मंत्र हैं, ये कोई मंत्र नहीं जाप करने के। और तो इस तरह कोई 2 अक्षर बना लेता है एक अक्षर को, तो वो भी ठीक नहीं है जाप। यानी इस मंत्र को छोड़ के, ये सरपुरुष का मंत्र है, कहता मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसको अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक जो त्याग कर स्मरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, जो ब्रह्म से यानी ओम से मिलने वाली जो गति है वह परम गति यानी ब्रह्म लोक है, केवल इस ओम नाम से प्राप्त होगी। लेकिन ये ब्रह्म लोक पर्यंत गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर पुनः क्षीण होने पर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अन्य प्राणियों के शरीरों को भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गलती की है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्होंने ये किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में, ये तो ठीक कर दिया।
आगे लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत है। उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते न विद्यते। अब विद्य का अर्थ केवल है नहीं होता, विद्य माने जानना, विद्या। तो जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होगा। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत प्राणी सभी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति में हैं, जो ये नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है उनका। इसका अर्थ तो ये बना है। यदि उनकी अन्य का जो अनुवाद ये मानने कि ये कहे है गीता ज्ञानदाता कि उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता मुझे प्राप्त होकर, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर ये कहना कि मुझे प्राप्त होकर के पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये या अनुवाद गलत है, बोल पाठ ठीक है, समझ नहीं सके ये। तो इस प्रकार तो यहां कहता है कि अंतिम सांस तक आपने यह साधना करनी पड़ेगी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहरण मामनुसमन ये परियाति तजंदेहम। शरीर छोड़कर जाते समय तक मेरा ओम नाम का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो परम गति सुख को प्राप्त होगा जो ओम से मिलनी है। अपनात्मा ओम से मिला हुआ ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में भी जाए पाछा मृत्यु जन्म हुआ, तो ये पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी अनुतमाम है, मेरी गति यानी ओम से मिलने वाली परम गति भी अनुतमाम गति घटिया है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त होती नहीं और फिर अगला जन्म फिर तैयार ऐसे ही ब्रह्मलोक में गए, फिर पुनरावृत्ति में, फिर जन्म मृत्यु में। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि मेरी भक्ति करने वाले को शांति नहीं हो सकती। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा अर्जुन तू मेरे में मन वाला बन, मेरा भगत बन और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा।